गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th एक्सरसाइज 9। ठीक है, इसमें आपके पास 15 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 आपका एग्जाम 2024 के लिए कैंसिल हो गया है क्योंकि जो सिलेबस रिड्यूस हुआ उसमें इस क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया गया। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब आपके पास एक्सरसाइज 9 जो आपके पास 2 पार्ट्स में कंप्लीट हो जाएगी। फर्स्ट पार्ट में 10 क्वेश्चन करेंगे, सेकंड पार्ट्स में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, दूसरी बात है कि जो भी मतलब आप देख रहे हैं वो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप लाइक और कमेंट नहीं करते। सब्सक्राइब तो चलो फिर भी बात की बात है, लेकिन अगर आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। ओके, चलो देखते हैं। देखो आपको क्या दिया गया, एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर क्लास 10th मैथ चैप्टर पर सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। देखो इसमें आपके पास क्या है, इसमें जो भी बात होगी वो राइट ट्रायंगल की होगी। किसकी बात होगी? राइट ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज की होगी। समकोण त्रिभुज के अलावा यहाँ पे किसी भी ट्रायंगल की बात नहीं करेंगे। और समकोण त्रिभुज में आपको पता है कि आपके पास जिसने पढ़ लिया वो उसका रिवीजन हो जाएगा, जिसने नहीं पढ़ी है उसके लिए फर्स्ट टाइम है। वेरी शॉर्ट ट्रिक से और बड़ा सिंपल तरीके से आपको इसमें समझाया जाएगा। तो आपके पास क्या है, सबसे पहले बात अगर मैं करता हूँ तो आपके पास है एक राइट ट्रायंगल है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, एक राइट ट्रायंगल बनाते हैं। हमें पता है कि इसमें जो ट्रायंगल होता है उसमें आपके पास 3 साइड्स हैं। ठीक है, वेरी बेसिक नॉलेज दिया जाएगा। बेसिक नॉलेज के बाद में आपको क्वेश्चन सोल्व कराए जाएंगे, तो आप आराम से देखते रहिए। दूसरा, इसको स्पीड्स में मत देखिए, क्योंकि स्पीड्स में देखते हो तो आपके पास क्या है कि कुछ चीज़ें बीच में छूट जाती हैं, कुछ देख नहीं पाते हो, या किसी भी कारण से एक बार ध्यान उधर गया तो वो स्पीड से निकल जाता है। ठीक है, तो आपके पास ये क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी आपके पास P है। दूसरा ये क्या है, H है। और ये क्या है, B है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि कंप्लीट हो सके तब तक मैं हिंदी और इंग्लिश पूरा कंप्लीट यूज करूंगा। आपके पास ये क्या है, लंब है। ये क्या है, लंब है। दूसरा ये क्या है, आधार है। इसको हम क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। और ये हमारे पास हिंदी मीडियम में कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 90 डिग्री कोण होता है। कितने डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, इसमें ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पास कोई भी अगर ये क्या है, एक आपके पास परपेंडिकुलर हाइट है और दूसरा क्या है आपके पास प्लेस है। ये हाइट क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। हाइट क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। और प्लेस यानी आपके पास बेस क्या होता है, कोई प्लेस होता है। तो बड़े डिफिकल्ट रहता है इसको, लेकिन इससे हम फटाक से सोल्व कर लेते हैं। दूसरी बात आपके पास क्या है, जैसे ये एंगल है, ये एंगल कौन सा एंगल कहलाता है, एलिवेशन। कौन सा एंगल कहलाता है, एलिवेशन एंगल, जिसको हम हिंदी में उन्नयन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्नयन कोण। ठीक है, दूसरा हमारे पास ये एंगल आता है जो आपके पास एंगल कहलाता है डिप्रेशन। कौन सा एंगल, डिप्रेशन एंगल, जिसको हम कहते हैं अवनमन कोण। क्या कहते हैं, अवनमन कोण। आगे बात समझ में। तो आपके पास देखो, अगर आप हाथ सीधा करते हो, जो आपके पास यहाँ पे जो एंगल बनता है वो हमेशा क्या होता है, अवनमन कोण होता है, यानी डिप्रेशन एंगल होता है। और दूसरा, अगर आपके पास आपकी नज़र जहाँ पे जाती है, जहाँ पर भी नज़र जा रही है, वो नज़रों के साथ में जो उस बेस पे, उस आधार पे जो कोण बनता है वो क्या होता है, उन्नयन कोण होता है, यानी एलिवेशन एंगल होता है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं दिया है, 2 ही एंगल दिए हैं, एलिवेशन और डिप्रेशन। लेकिन आप एक चीज़ का ध्यान में रखना कि आपके पास चाहे डिप्रेशन आए चाहे एलिवेशन आए, यानी आपके पास क्या हो, अवनमन कोण हो और चाहे आपके पास उन्नयन कोण हो, दोनों हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम 99% आपको अगर अवनमन कोण भी दिया होगा यानी डिप्रेशन एंगल भी दिया होगा, तो उसको भी हम क्या करेंगे, उन्नयन कोण मान के यानी एलिवेशन मान के हम क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे। तो देखो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन से आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपके पास देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ए सर्कल से आर्टिस्ट, कोई सर्कल जो आपके पास देखो सर्कस दिखाते हैं वो आर्टिस्ट है, 20 मीटर लॉन्ग रोप, एक रस्सी ले रखी है, विच इज द टाइटली स्टिक एट द टाइट ऑफ द फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। ये कह रहा है कि आपके पास कोई रस्सी है, मान लो कि आपके पास ये क्या है, कोई रस्सी है जो ऊपर टॉप ऑफ द टावर के बंधी हुई है।
ठीक है, ये किसकी बंधी हुई है, टॉप ऑफ द टावर के बंधी हुई है, और ये एकदम क्या है, टाइट है, यानी खंबे के ये शिखर से बंधी हुई है। दूसरा क्या कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, कह रहा है कि द एंगल ऑफ द मैट द रोप, मतलब उस रस्सी के द्वारा ग्राउंड के लेवल जो है उस पर आपका जो एंगल बनाया गया है वो एंगल आपका कितना है, 30 डिग्री। कितना है, 30 डिग्री। तो ये मैं बी कर देता हूँ, ये मैं सी कर देता हूँ। सबसे पहले ये एंगल 30 डिग्री है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, एच। हाइट कितनी मान लेता हूँ, एच मान लेता हूँ। उसने क्या कहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, यानी उस खंबे की मेरे को क्या निकालनी है, ऊंचाई निकालनी है। अगर ऊंचाई निकालनी है तो ट्राइंगल में ए बी सी ले लेता हूँ। कौन सा ले लेता हूँ, ए बी और सी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सर्कस का एक कलाकार है जिसने ये रस्सी है वो कितनी लंबी ली है, 20 मीटर है। तो हमें जो गिवन है सबसे पहले हम वो कंप्लीट लिखेंगे। कितनी है बेटा, 20 मीटर। ठीक है, ये 20 मीटर है, तो हम लिख देंगे आपके पास क्या है, लेंथ ऑफ रोप कितनी है बेटा, 20 मीटर। कितनी है, 20 मीटर है। दूसरा आपको क्या दिया है, एंगल, एंगल ए सी बी, ए सी बी या एंगल बी सी ए लिख दो। क्या लिख दो, बी सी ए लिख दो, चाहे ए सी बी लिख दो। बी सी ए इक्वल टू आपको कितना दिया है, 30 डिग्री। ठीक है, आप अगर ये देखना चाहते हो कि सर ये एंगल बीच में सी क्यों लिखा, तो जस्ट ही मैंने थोड़ा इससे लास्ट वीडियो में 10.2 डाली है, उसको बड़े आराम से देखिए, जिसमें आपको पता लग जाएगा कि हम एंगल को कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या गया, बी सी ए कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है। मेरे को हाइट निकालनी है, तो लेट कर लेता हूँ, लेट द हाइट ऑफ पोल, लेट द हाइट ऑफ पोल ए बी इक्वल टू कितनी है बेटा, एच है। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ए बी एंड सी, ए बी सी में आपके पास क्या आ जाएगा। देखो इसमें सबसे बढ़िया ट्रिक बताता हूं मैं, जो मैं ट्रिक यूज कर रहा हूँ वो सभी को यूज करनी है। आपको कुछ भी याद नहीं रखना पड़ेगा कि सर मेरे को यहाँ पे क्या मानना है, यहाँ पे मेरे पास टेन आएगा, यहाँ पे मेरे पास साइन आएगा, यहाँ पे मेरे पास कोस आएगा। कुछ भी मानने की जरूरत नहीं। देखो आपको जो गिवन है उन दोनों को लिख लो, क्या क्या गिवन है। तो देखो मेरे को एक तो आपके पास क्या गिवन है, P यानी लंब गिवन है। एक मेरे पास क्या गिवन है, H यानी आपको करंट, लंब बटे क्या दे रखा है, करंट दे रखा है। क्या दे रखा है, लंब बटे करंट। और लंब बटे करंट यानी P/H आपका किस में होता है, साइन थीटा में। किस में होता है, साइन थीटा में। तो आप वैल्यू पुट कर दो, साइन 30 डिग्री, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। P की वैल्यू कितनी है, H, और ये कितनी है, 20। ठीक है, तो 30 डिग्री है तो आपके पास साइन 30 की डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 यानी H/20। ये कितना आ गया, H/20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो H बराबर कितना आ जाएगा, 20/2 यानी आपके पास आ जाएगा 10 मीटर। कितना आ जाएगा, 10 मीटर। ठीक है, हाइट ऑफ पोल ही पूछा उसने, 10 मीटर आ गया। तो यहाँ पे 100% लिखोगे, हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल ए बी इक्वल टू कितनी आ गई, 10 मीटर। ठीक है बेटा, क्योंकि हमें एग्जामिनर को कोई भी ऐसे मिस्टेक नहीं देनी है जिससे वो नंबर काट सके, क्योंकि हम 100% अगर मेहनत कर रहे हैं तो हमें कंप्लीट जितने नंबर का है उतने कंप्लीट नंबर मिलने ही मिलने चाहिए। तो आप नीचे लिखोगे हाइट ऑफ पोल ए बी इक्वल टू 100%, यानी खंबे की ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दिया है, क्वेश्चन 2 में बोला है कि ए ट्री ब्रिक्स डू द स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट ऑफ द बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एंड एंगल 30 डिग्री। ये कह रहा है कि कोई पेड़ है, मान लो कि मैंने ये एक पेड़ बना दिया, ये मेरा क्या है, एक पेड़ है जो यहाँ से आपका क्या हो गया, ब्रेक हो गया, और ये इस ग्राउंड को छूने लगा। इसकी जो टहनी है वो किसको छू रही है, ग्राउंड को छू रही है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए, यहाँ पे क्या हो गया, बी, यहाँ पे क्या हो गया, सी, और यहाँ पे क्या हो गया, डी। अब एक चीज़ बताओ मेरे को कि वो पेड़ यहाँ से टूटा है, ठीक है, ये वो पेड़ कहाँ पे टूटा है, बी पॉइंट से टूटा है। अगर वो बी पॉइंट से टूटा है तो टच कौन कर रहा है यहाँ पे, डी के पास में, ए। तो यानी ए सी और ये बी डी दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी।
दोनों क्या होंगी, अपने पास इक्वल होंगी। तो दूसरी चीज क्या कह रहा है, द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर। ये कह रहा है कि जहाँ पे ये ए यानी इसका टॉप जहाँ पे टच कर रहा है वो कितनी डिस्टेंस है, 8 मीटर। कितनी बताई बेटा उसने, 8 मीटर। फिर वो आपको कहना चाहता है कि फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। वो कह रहा है कि पेड़ की हाइट कितनी होगी। तो देखो मैं ये मान लेता हूँ एच, ये कितनी मान लेता हूँ बेटा, एच मान लेता हूँ, और ये मैं कितनी मान लेता हूँ, एक्स। ठीक है, तो देखो टोटल हाइट ऑफ द ट्री, टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, एच प्लस एक्स। तो ये भी तो कितनी होगी बेटा, क्योंकि जहां से टूटा उसके आगे से ही तो ये टच हो रहा है, तो ये भी कितनी हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। तो मैं पहले लेट करता हूं, लेट द हाइट ऑफ ट्री फ्रॉम ब्रेक पॉइंट कितनी है बेटा, बी सी इक्वल टू कितना माना मैंने, एच। यानी जहां से पेड़ टूटा है उस बिंदु से पेड़ की ऊंचाई कितनी है, एच है। दूसरा ए बी इक्वल टू, ए बी कितनी है बेटा, एक्स है। ठीक है, तो देखो टोटल हाइट क्या हो जाएगी, टोटल हाइट, टोटल हाइट ऑफ ट्री, टोटल हाइट ऑफ ट्री क्या हो जाएगी, ए बी इक्वल टू एक्स। ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगी, ए बी सॉरी टोटल हाइट आपकी क्या आएगी, ए सी, और ए सी हमारे पास हो जाएगी ए बी प्लस बी सी। तो ए बी की वैल्यू कितनी है, एक्स, और बी सी की वैल्यू कितनी है, एच। तो एक्स और एच की वैल्यू रख देंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देंगे। इसको हम क्या बोल देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलो अब देखते हैं, देखो ए सी इक्वल टू क्या आ गया, ए बी प्लस बी सी एक्स प्लस एच। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपको क्या क्या गिवन, मैंने बताया ना कि पहले ट्राइंगल ले लो बी सी डी, ट्राइंगल बी सी डी, इन ट्राइंगल बी सी डी, इन ट्राइंगल अगर बी सी डी की बात करो तो मेरे को क्या है, पी अपॉन बी, मेरे को क्या दिया है, पी अपॉन बी, और पी अपॉन बी होता है मेरे पास किस में, टेन थीटा में। किस में होता है, टेन थीटा में। तो मेरे पास सी डी कितना दिया उसने, सी डी मेरे पास दिया हुआ है 8 मीटर। कितना दिया हुआ है, 8 मीटर। तो टेन थीटा इक्वल टू कितना आ गया, पी बी। तो टेन थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, पी की वैल्यू क्या है, बी सी, अपोन में क्या है, सी डी, अपोन क्या आ गया, सी डी। तो टेन थीटा इक्वल टू आपके पास ये कितना है, एच अपोन एट। थीटा की वैल्यू कितनी दी है, देखो थीटा की वैल्यू उसने 30 डिग्री दी है, ये एंगल कितना दिया आपको, 30 डिग्री। तो वैल्यू पुट कर दो, टेन 30 डिग्री इक्वल टू एच अपॉन एट। टेन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू एच अपॉन एट। तो एच की वैल्यू हो गई आपके पास 8/√3। ये इक्वेशन नंबर 2। बात करते हैं दूसरा, ट्राइंगल कौन सा ले लें, ट्राइंगल तो वही रहेगा बी सी डी। ठीक है, क्या करेंगे, इन ट्राइंगल बी सी डी, ट्राइंगल बी सी डी में देखो आपके पास क्या है, एच अपॉन एक्स, क्या आ जाएगा, एच अपॉन एक्स, या आप क्या लिख लो, बी अपॉन एच। क्या लिख लेते हैं, बी अपॉन एच, बी अपॉन एच, बी अपॉन एच आपका आता है कोस थीटा में। किस में आता है, कोस थीटा में, क्योंकि एक वैल्यू फाइंड आउट होनी चाहिए, बाकी हमारे पास एच हो गया था। तो उससे भी अगर मैंने करवाया हो या किसी टीचर ने कराया हो तो वो भी गलत नहीं है। ठीक है, कोस थीटा, तो कोस की वैल्यू कितने, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, बी की वैल्यू कितनी है, 8 है, एच की वैल्यू कितनी है, एक्स। तो कोस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, √3/2 इक्वल टू 8/x। तो आपके पास क्या आएगा, देखो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 16/√3, 16/√3, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन पुट द वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट थर्ड एंड सेकंड एंड थर्ड से, सेकंड और थर्ड से किस में वैल्यू रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। तो चलो देखो रखते हैं, तो यहाँ पे देखो
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट में रखो। इक्वेशन फर्स्ट में रखोगे तो आपको हाइट कितने चाहिए, AC। तो AC इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, AC इक्वल टू सबसे पहले वैल्यू रखो अक्स की कितनी है 16/√3 प्लस H कितना है 8/√3 तो एलसीएम ले लो। एलसीएम आपके पास कितना आ जाएगा 16 प्लस 8/√3 यानी आपके पास आ गया 24/√3। क्या आ गया 24/√3। इसमें आपको 10th क्लास में ध्यान में रखना है कि आपके पास किसी भी क्वेश्चन में अपोन में रूट में आंसर नहीं है। क्या नहीं है, अपोन में रूट में आंसर नहीं है। तो आपको क्या करना है, इसको रेशनलाइज करना है। √3/√3 तो कितना आ गया 24√3/3। 3 से ये कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 8√3 मीटर है तो मीटर लिख देंगे, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। यूनिट पक्का लिखना है बेटा क्वेश्चन के आंसर में, ठीक है। अगर बाई चांस मैं छोड़ भी देता हूं तो आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जामिनर को हमारे पास क्या करना है 100% देना है। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है और जो आपके पास क्या बनाता है, स्लाइड बना रहा है, ठीक है। इंस्टॉल ए स्लाइड ऑफ द चिल्ड्रेन प्ले इन द पार्क फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज 5 ईयर्स सी प्रिपेयर द टॉप ऑफ इज ए हाइट। यानी आपके पास एक स्लाइड बन रही है जिसकी हाइट कितनी है, जो 5 साल से छोटे हैं, फिसलन पट्टी लगाना चाहता है, जो 5 साल से छोटे हैं उसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर है। हाइट कितनी है बेटा 1.5 मीटर है, ठीक है। और उसका एंगल कितना बना रहा है 30 डिग्री। तो एंगल क्या बना रहा है आपके पास 30 डिग्री। ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C, ठीक है। क्या आ गया A, B और C। अब देखो यहाँ पे 30 डिग्री आ गया, C wants the 3 मीटर एंड incline the angle 60 डिग्री फॉर द ग्राउंड, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, स्लाइड की लेंथ निकालनी है। तो यहाँ पे देखो आपको क्या निकालना है, ये क्या निकालना है H निकालना है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ पहले तो ये देखो कि हाइट ऑफ द क्या दिया है इसने, फ्रॉम द चिल्ड्रन हुज द टॉप इज द हाइट ऑफ स्लाइड। हाइट कितना दिया है AB इक्वल टू आपको दिया है 1.5 मीटर। AB इक्वल टू कितना दिया 1.5 मीटर। थीटा इक्वल टू आपको दिया है 30 डिग्री। आपको क्या निकालना है AC। तो मान लेते हैं लेंथ ऑफ स्लाइड AC इक्वल टू कितनी है X है। तो ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC में आपके पास क्या होता है, देखो आपको क्या निकालना है, P दे रखा है और क्या है H, यानी P/H और P/H आपका होता है साइन थीटा यानी लंब बटे करण। तो P की वैल्यू कितनी है AB और इसकी वैल्यू कितनी है AC, ठीक है। तो वैल्यू रख देंगे, थीटा की वैल्यू कितनी है साइन 30 डिग्री इक्वल टू AB कितनी है आपकी 1.5/AC कितना है X। तो आपके पास आ जाएगा 1/2 इक्वल टू 1.5 इंटू X। X की वैल्यू क्या आ जाएगी, X इक्वल टू 1.5 इंटू 2 यानी X इक्वल टू आ जाएगी 3 मीटर। X इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 मीटर। दूसरी स्लाइड देखो क्या कर रहा है कि हाइट ऑफ द 5 एल्डर चिल्ड्रेन ऑफ लेट द हाइट ऑफ स्लाइड लेट द लेंथ ऑफ स्लाइड सॉरी, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा इसका बेस में समझ लो, ये हो गया आपके पास। अब देखो सेकंड डायग्राम बनाते हैं। सेकंड डायग्राम में ये क्या कह रहा है कि आपको बोल रहा है इसकी लेंथ कितनी है 3 मीटर, हाइट सॉरी इसकी हाइट कितनी है 3 मीटर है। सेम क्वेश्चन हो जाएगा बेटा आपके पास, ये क्या हो गया A हो गया, ये क्या हो गया B हो गया और ये क्या हो गया C हो गया।
एंगल इसमें भी कितने डिग्री है, 60 डिग्री एंगल है, तो लिख लो एंगल कितना आ गया, 60 डिग्री। ये आपको फाइंड आउट करके देनी है, ये क्या निकालना है, फाइंड आउट करके देनी है। तो कर लो, लेट द लेंथ ऑफ स्लाइड, लेट द लेंथ ऑफ स्लाइड कितनी है, x, कितनी है, x है। हाइट ऑफ स्लाइड कितनी है बेटा, 3 मीटर है। थीटा कितना दिया आपको, 60 डिग्री। तो यहाँ पे देखो आपको वही P अपॉन H, यानी आप इन ट्रायंगल ए बी सी क्या आ जाएगा, P अपॉन H, P अपॉन H आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा, यहाँ पे क्या हो गया, साइन थीटा हो गया। और P की वैल्यू कितनी है, AB, और H की वैल्यू कितनी है, AC, कितनी है, AC है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, साइन 60 डिग्री इक्वल टू P की वैल्यू आपके पास 3 मीटर, तो यानी 3 अपॉन x, तो इसकी वैल्यू होती है आपके पास √3/2 इक्वल टू 3 अपॉन x। तो आपके पास क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 3 इंटू 2 अपॉन √3, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो इसको, 3 इंटू 2 अपॉन √3 इंटू √3, ठीक है। देखो आपके पास क्या आ गया, √3 इंटू √3, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, क्या आएगा, 3 इंटू 2√3 अपॉन 3, 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल। तो आपके पास कितना आ गया, 2√3 मीटर। ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज द 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज। ये कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पास से 30 मीटर दूरी पर है। देखो ये आ गया आपके मीनार, और ये आपकी आप डिस्टेंस कितनी हो गई, 30 मीटर, कितनी हो गई, 30 मीटर, ठीक है। तो आपके पास ये क्या बन गया, ए, ये क्या बन गया, बी, और ये क्या है, सी। एंगल बता रहा है कि ये कितना डिग्री है, 30 डिग्री, कितना है, 30 डिग्री। मीनार की हाइट फाइंड आउट करनी है, यानी हाइट निकालनी है, एच। तो मान लेंगे लेट द हाइट ऑफ टावर, लेट द हाइट ऑफ टावर ए बी इक्वल टू कितनी है, एच है, और बी सी इक्वल टू आपके पास है 30 मीटर, और थीटा इक्वल टू आपके पास है 30 डिग्री, ठीक है। ये तीनों चीजें होगी, लेट द हाइट ऑफ द टावर होगी। अब देखो ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी में देखो आपके पास क्या है, आपके पास आ गया ए बी सी में, ए बी सी यानी P अपॉन बी, क्या है, P अपॉन बी। P अपॉन बी किस में होता है बेटा, टेन थीटा, लंब बटे आधार। तो इसकी वैल्यू कितनी है, ए बी, और इसकी वैल्यू कितनी है, बी सी। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो आपके पास क्या आ गया, टेन थीटा इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितनी है, एच, बी सी की वैल्यू कितनी है, 30, और टेन थीटा कितना है, 30 डिग्री इक्वल टू एच अपॉन 30। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/√3 इक्वल टू एच अपॉन 30। तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30/√3 इंटू √3/√3। तो एच इक्वल टू आ जाएगा 30√3/3, 3 10 जा 30, तो आपके पास आ गया 10√3 मीटर। कितना आ गया, 10√3 मीटर। यह आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट है।
क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया आपको एक काइट है, पतंग है, जो आपकी किस डिस्टेंस हाइट पे है। A kite is flying at a height of 60 मीटर above from the ground। क्या कह रहा है कि एक भूमि से एक 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो ये देखो यहाँ पे ये हो गया, और ये हाइट कितनी है 60 मीटर, कितनी है 60 मीटर है जहाँ पे ये पतंग उड़ रही है। ठीक है, क्या कर रहा है, कोई भूमि कोई पॉइंट है जिसके ऊपर ये बंधी हुई है इसकी, और जो ये क्या है टाइट है, क्योंकि आपने देखा होगा जब पतंग उड़ाते हैं तो आपके पास जो रोप होती है, जो रस्सी होती है, जो धागा होता है, वो क्या है कि लूज हो जाता है, और लूज होने के बाद में क्या है कि उसकी लेंथ इक्वल नहीं आती। तो ये कह रहा है कि आप सपोज कर लो कि वो लेंथ जो रोप है वो क्या है टाइट है, टाइट है तो आपके पास कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है ए है, ये कितना है बी है, और ये कितना है सी है। क्या कह रहा है ग्राउंड के साथ में कितने डिग्री एंगल बनाती है 60 डिग्री, कितने डिग्री 60 डिग्री। तो आपको क्या निकालनी है जो 60 या मीनार डोरी में कोई डालनी है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लेक। स्लेक का मतलब होता है लूज होना, स्लेक का मतलब क्या होता है लूज होना। इज द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब वो धागा है ना, जो धागा आप पतंग उड़ाने में काम में ले रहे हो वो क्या है लूज नहीं है, ये आपको अज्यूम करना है। ठीक है, तो चलो फाइंड द लेंथ, लेंथ मान लेते हैं। लेट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी है, मान लेते हैं ये x है, तो AC इक्वल टू कितनी है x है। किसकी वैल्यू निकालनी है x की वैल्यू निकालनी है। गिवन क्या है आपको कहा है कि हाइट ऑफ फ्लाइंग अबो द ग्राउंड, हाइट AB इक्वल टू कितनी है 60 मीटर, AB इक्वल टू कितनी है 60 मीटर है। थीटा आपका कितना है 60 डिग्री। तो इन ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC। ठीक है, ABC में आपके पास क्या है P अपॉन H, P अपॉन H का मतलब ये हो गया कि लंब बटे करण। तो इसकी वैल्यू कितनी है AB और इसकी वैल्यू कितनी है AC। तो लंब बटे करण या P अपॉन H इक्वल टू आपके पास होता है साइन थीटा। क्या होता है साइन थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, यानी साइन 60 डिग्री इक्वल टू P की वैल्यू है 60 और H की वैल्यू आपने कितनी मानी है x। सोल्व कर देते हैं, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 अपॉन 2 इक्वल टू 60 अपॉन x। तो आपके पास x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 60 इंटू 2 अपॉन √3। तो x इक्वल टू आ गया 120 इंटू √3 अपॉन √3 इंटू √3। रेशनलाइज करना है, मैंने हर क्वेश्चन में ये बता रहा हूँ कि आपके पास कोई भी आंसर क्या नहीं है रूट में नहीं है, अपॉन में क्या नहीं है रूट नहीं है। तो आपको 100% क्या करना है रेशनलाइज करना हो, रेशनलाइज करते ही आपके एनसीईआरटी के आंसर से मैच खा जाएगा वो। ठीक है, तो आपके पास क्या हो गया x इक्वल टू 120 √3 अपॉन 3 से कैंसिल करोगे तो कितना आएगा 40, यानी x इक्वल टू आ गया 40 √3 मीटर। तो क्या हो गया लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग तो क्या है AC इक्वल टू कितनी है 40 √3 मीटर। ये आपका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लेते हैं, फिर आपको कल क्वेश्चन नंबर 7 से लेके कंप्लीट मिल जाएगी, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है और मैं नहीं चाहता कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है। 1.5 मीटर टाल बॉय इज द स्टैंडिंग सम द डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर टाल बिल्डिंग। ये कह रहा है कि आपके पास कोई बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है 30 मीटर है। यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो कितनी हाइट है 30 मीटर है।
अब ये कह रहा है कि 1.5 मीटर का कोई लड़का है। 1.5 इतना मत समझना कि इतनी है, 1.5 का मतलब हो गया वो 5 फीट का लड़का है। कितना है? 5 फीट का लड़का है। और जो ट्रिगोनोमेट्री में, इंजीनियरिंग में जो आपकी हाइट नापी जाती है वो यहाँ पे आँखों से यहाँ तक नापी जाती है। तो यहाँ तक उसकी हाइट कितनी है? 5 फीट है। क्योंकि जो एंगल बनेगा, एलिवेशन बने या डिप्रेशन बने, जो भी बनेगा, आपके पास जो एंगल बनेगा वो कहाँ से बनेगा? आँखों से बनेगा। और कहीं से तो आप एंगल बना नहीं सकते कि भाई हाथ से बना दिया, हाथ से नहीं। जब तक आँखों से देखोगे नहीं तब तक क्या नहीं बनेगा? वो एंगल नहीं बनेगा। ठीक है, तो वो कह रहा है कि वो लड़का है वो 1.5 मीटर ऊंचा है, जिसकी हाइट कितनी है? 1.5 है। तो ये हो गई 1.5, ये डिस्टेंस कितनी हो गई? 1.5 मीटर। ठीक है, और यहाँ पे उसके क्या है? आँख है। यहाँ पे उसके क्या है? आँख है। तो आँख बना देता हूँ। यहाँ से वो देख रहा है उस बिल्डिंग के ऊपर, तो आपके पास ये बन गया। ठीक है, तो ये हाइट, ये लेंथ कितनी हो गई? देखो ये कितनी हो गई? 30 माइनस 1.5। तो कितनी हो जाएगी? 30 माइनस 1.5, तो कितनी आएगी? 28.5। कितनी आ जाएगी? 28.5। इधर लिख देते हैं बेटा थोड़ा बड़ा करके। ये कितनी है? 30 मीटर। यहाँ तक कितनी थी? 30 मीटर थी। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 30 माइनस 1.5 यानी इक्वल टू कितना आ जाएगा? 28.5 मीटर। कहाँ तक? यहाँ तक। ठीक है, तो अब हमें कितने काम में लेनी है? 28.5। क्या कह रहा है कि एंगल कितना डिग्री है? 30 डिग्री और 60 डिग्री, यानी यहाँ से ये चलता हुआ जा रहा है। अब देखो एक चीज़ और शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ जो आपको याद रखनी है, आपका 100%। आपके पास जब एंगल आए ना, कोई भी जब आपके क्वेश्चन में दो एंगल आ जाए तो बाहर छोटा एंगल लिखना है और अंदर की तरफ क्या लिखना है? बड़ा एंगल लिखना है। क्या करना है? बाहर छोटा एंगल लिखना है और अंदर की तरफ क्या लिखना है? बड़ा एंगल लिखना है। चाहे XYZ कोई भी क्वेश्चन हो 10th का, समझ गए? तो आपका आंसर एकदम सही आएगा। कई बार कंफ्यूज हो जाते हो कि 30 60 कौन सा कहाँ पे क्या है, तो आपको सोचने की भी जरूरत नहीं। बाहर कितना लिखोगे? छोटा एंगल लिखोगे, अंदर क्या लिखोगे? बड़ा एंगल लिखोगे। यहाँ पे नोट कर लेते हैं, ए है, ये क्या है? बी है, ये क्या है? सी है, और ये क्या है? डी है। यहाँ से यहाँ ये क्या डिस्टेंस कितनी है? एक्स है, और ये कितनी है? वाई है। ये पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ सी डी डिस्टेंस कितनी है। सो सी डी डिस्टेंस निकालने से पहले हम क्या करेंगे? जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं कि आपके पास क्या दिया है? हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हाइट ऑफ बिल्डिंग दिया आपको 30 मीटर। कितना दिया है? 30 मीटर। ठीक है, तो आपके पास देखो ए बी कितना है? ए बी कितना हो जाएगा आपके पास? यहाँ पर भी मैं दे देता हूँ ई, और ये दे देता हूँ मैं एफ। तो ए बी कितना हो जाएगा आपके पास? ए ई माइनस बी सी। तो ए ई कितना है? 30 है, बी सी कितना है? 1.5 है। तो आपके पास आ जाएगा 28.5 मीटर। कितना आ गया? 28.5 मीटर। लेट कर लेते हैं, लेट द लेंथ ऑफ, डिस्टेंस ऑफ, लेंथ नहीं क्या है? डिस्टेंस कितनी है? सी डी इक्वल टू तो कितनी है? एक्स है, और बी सी इक्वल टू कितनी है? वाई है। चलो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी में देखो आपके पास क्या आ जाएगा? P अपॉन बी। P अपॉन बी होता है आपका टेन थीटा। P अपॉन बी क्या होता है? टेन थीटा, यानी लंब बटे आधार। तो ये इसकी वैल्यू कितनी है? 28.5 अपॉन बी। बी कितना है? y है। एंगल कितना दिया है? 60 डिग्री। तो कर दो इसको, टेन 60 डिग्री इक्वल टू 28.5 अपॉन में y। तो आपके पास आ गया √3। कितना आ गया? √3 इक्वल टू 28.5 अपॉन वाई।
तो y इक्वल टू आपका आ जाएगा 28.5 अपॉन में √3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन नंबर क्या होगी, फर्स्ट होगी। अब देखो सेकंड, इसमें क्या करते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, मैं आपके पास सेकंड स्टेप क्या करते हैं, ट्राइंगल ए बी और डी ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी में देखो आपके पास क्या आ जाएगा, P अपॉन बी, और P अपॉन बी होता है आपका tan थीटा। तो आपके पास P की वैल्यू कितनी है, ए बी, और B की वैल्यू कितनी है, B की वैल्यू है आपके पास BC प्लस सी डी। क्या है, BC प्लस सी डी। तो tan थीटा इक्वल टू कितना डिग्री दिया है, थीटा है 30 डिग्री। तो आपके पास आ जाएगा tan 30 डिग्री इक्वल टू ए बी कितना है 28.5, BC कितना है y है, और ये कितना है BC y है, और CD है x। तो आपके पास इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन √3 इक्वल टू 28.5 अपॉन x प्लस वाई। तो आपके पास आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 28.5 √3। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम रखेंगे तो आपके पास क्या आएगा, देखो x प्लस 28.5 अपॉन √3 इक्वल टू 28.5 √3। तो x इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन √3। यहाँ पे देखो अगर वैसे मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, आप क्या करो 28.5 कॉमन ले लो, 28.5 क्या आ गया, कॉमन आ गया, तो क्या बचा √3 माइनस 1 अपॉन √3। क्या बच गया, √3 अपॉन 1 माइनस √3। अब यहाँ पे देखो आपके पास क्या बनेगा, √3 का अगर आप सॉल्यूशन करते हो इसका तो क्या आएगा, x इक्वल टू 28.5 इंटू ये क्या आ जाएगा 3 माइनस 1 अपॉन √3। तो आपके पास आ गया 28.5 इंटू 2 अपॉन √3, और √3 मैंने क्या कहा, रेशनलाइज करना है पक्का, तो √3। तो आपके पास कितना आ गया, 28 को इससे करोगे तो कितना आएगा 57 √3 अपॉन 3 से इसको कैंसिल करोगे तो कितना आएगा 19। तो x इक्वल टू कितना आ गया 19 √3 मीटर। ठीक है, तो आपको जो पूछा है कि द डिस्टेंस ही वॉक टावर्ड, द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग, क्या है आपके पास, बिल्डिंग द डिस्टेंस कितनी है 19 √3 मीटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में कोशिश करूंगा कि कंप्लीट ही कर दूं, क्योंकि इसके 2 पार्ट्स बहुत हैं। आज किसी कारण ये कंप्लीट नहीं कर पा रहा, वरना मैं ये 10 तक क्वेश्चन कंप्लीट कराता। ओके, थैंक यू।